प्रतापगढ़ से खबर है। छात्रा ने कॉलेज में फीस न दे पाने पर छात्रा के गले की बनी फांसी का फंदा नहीं मिला प्रवेश पत्र तो फांसी पर झूली रिया। छात्रा कक्षा 9 की छात्रा रिया ने प्रवेश पत्र न मिलने से आहत होकर लगे फांसी। 800 रुपए शुल्क बकाया होने पर छात्रा का प्रवेश पत्र छीना गया और कॉलेज से किया बाहर तो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी छात्रा घर पहुँच पंखे से लटक कर लगा ली फांसी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम। पुलिस मामले में जुटी। मांधाता कोतवाली क्षेत्र के पितीपुर कमलाशरण यादव इंटर कॉलेज का। सर, अभी यहाँ पर पिथईपुर ग्राम सभा में एक 17 वर्षीय लड़की आत्महत्या कर ली, ऐसी सूचना मिल रही। क्या प्रकरण है, क्यों आत्महत्या की घटना हुई? परिजनों के द्वारा यह तहरीर दी गई है कि विद्यालय में फीस न जमा करने के कारण जो उससे प्रवेश पत्र नहीं दिया गया था और इस वजह से उसने आत्महत्या की। इस प्रकरण की जांच की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 16 साल के। कौन क्लास में? 9 साल। कितना साल से जाते हो स्कूल में? अरे 3 साल में जाने बीएस में पढ़ी नहीं, इतना ध्यान नहीं है। हाँ। कितना फीस कितना बकाया? फीस 1200 में जाना है ना भैया। 800 जमा कुछ भरे? हाँ, कल 1500। आज का दिन में जमा भरेंगे। 2 दिन हो गया, 1500 रुपये जमा किए थे। उसी स्कूल में कोई नोटिस स्कूल से मिला था आप लोग को? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बिटिया यहाँ जैसे विद्यालय से उसको वापस किया गया तो बिटिया ने यहाँ पे कुछ आपसे कहा नहीं? नहीं, कोई से भाड़ भेंट नहीं हुई। अच्छा, आपको कैसे पता चला बिटिया ने आत्महत्या कर ली है? हम खेत में गए थे, आए तो सब लोग दौड़ावत रहे थे, हम आए खेत में देखे तब तक कर ले रही। अच्छा, किसी ने आपको बताया? नहीं, क्यों नहीं बताया हमको। हम आपको जब हमारा टाइम हो गया वहाँ से चल दिए, हमारे बच्चे सब पेपर दे गए, हम खेत से अपन चले आए। अच्छा, खेत से जब घर आए तो यहाँ पे देखा आपने? हमारे मनई बटूरा में है। अच्छा, ठीक है। आप क्या चाहते हो इस मामले में? हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारे जो करेंगे घर वाले करेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं। हमारी बेटियां चाहेगी बस। ठीक। यहाँ तो आपका रूबी प्रजापति। ये लड़की जो आत्महत्या की है रिया, ये आपकी कौन है? मेरी सिस्टर है। क्या वजह थी बेटा आत्महत्या करने की? वजह उसको बुरा लगा क्योंकि स्कूल वाले उसका एडमिट कार्ड ले लिया और उसे जमा घर पे। अच्छा, घर पे वापस आई। आपसे मुलाकात हुई जब वो घर पे लौटी? नहीं, मैं नहीं थी, मैं स्कूल में थी। अच्छा। जब मैं होती तो करने नहीं देती उसको ऐसा। अच्छा, पेपर कितने दिन से चल रहा है विद्यालय में? पेपर चल रहा है, 2 पेपर हो गया था, तीसरा आज देने जा रही थी। अच्छा, तो क्या पहले वो नहीं घर पे बताई थी कि पैसा नहीं जमा करेंगे तो हम पेपर नहीं देने देंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई? बताई थी सर, इतना थोड़ी ना होता है नॉर्मली, मतलब जमा अच्छा, थी। ये बात वो बताई थी यहाँ? बताई थी कि पैसा नहीं करा। नहीं सर, 2 दिन से दौड़ती हम वो बिटिया एडमिट कार्ड ले लिया। मुझे क्या पता कि अब इतना ज्यादा उसको लाइटली ले लेंगे कि भगा देंगे स्कूल से। इस स्कूल में आप पढ़ाती हैं? एबीएस कॉन्वेंट स्कूल। बच्ची कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? कमलाशरण यादव इंटर कॉलेज। उसी स्कूल में अकेले पढ़ती थी कि आपका भाई भी? मेरा उससे बड़ा भाई भी पढ़ता था उसी स्कूल में? हाँ। भाई पेपर दे रहा है? हाँ, वो भी देने गए थे, उसको नहीं किए। उसकी फीस जमा है? किसकी बकाया है? फीस बाकी है, 2 महीने। दोनों की बकाया थी। उसको पता नहीं क्यों भगा दिया, उसको सब बुरा लग गया। बहुत सीधी थी वो, कभी बोलती नहीं थी। अगर मुझसे बोली होती तो मैं खुद जाती स्कूल में बात कर लेती। ऐसे हाफ ईयरली में किए थे तो मैं खुद जाके बात करके प्रवेश पत्र लेके अपने स्कूल में रख ली थी, फिर वो मेरे साथ ही ली। अच्छा, हाफ ईयरली में क्या किया था विद्यालय के द्वारा, क्या किया गया था हाफ ईयरली में? मैं जिस दिन पेपर था मैं उस दिन जाके खुद अपने भाई का भी उसका भी फीस जमा करके एडमिट कार्ड अपने पास दिया, फिर जाके वो मेरे पास लेके आई तो कुछ नहीं, वो नॉर्मली फिर एग्जाम दे ली। इस बार तो भाई गया था तो मैं गई नहीं। जब भाई आपका पेपर उसी स्कूल में दे रहा है? हाँ, उसी स्कूल में दोनों। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस प्रकरण में? हम चाहते हैं कि स्कूल सीज हो और मेरी बहन को इंसाफ मिले और टीचर के ऊपर भी एक्शन लिया जाए जो वापस लिया था प्रवेश पत्र। उनका नाम है दीपक। क्या नाम है? दीपक आगे। दीपक सरोज। क्या नाम है बेटा? दीपक सरोज। कहाँ के हैं वो? यही है, पितापुर के ही है, सुमेरपुर के। उनके ले बयान जी। आपका? मेरा नाम विनीता विश्वकर्मा है। अच्छा, आपने देखा था रिया को लटकते हुए? आप इनके घर की हैं? नहीं, इनके बगल के हैं। जो रिया के पिताजी फोन किए थे मेरी जेठानी की बहू के पास, उससे बात कर रहे थे तो बोली कि घर पे कोई नहीं है। उन्होंने कहा ले आइए चाचा से, मैं बात करूंगी। तो मैंने फ़ोन लिया और बोली चाचा नमस्ते। बोले नमस्ते बेटा। बोले चाची कहाँ हैं? बोले चाचा शायद खेत में गेहूँ काटने गई हैं। तो बोले कि रिया को पेपर नहीं देने दिए हैं, वापस कर दिए हैं। घर पे किसी से बात करवा दो तो हम उसको भेज दें, उसको अलग से पेपर बैठवा के करवा दें फिर से। मैंने कहा ठीक है चाचा, अगर खेत में होंगी तो मैं खेत में जा रही हूँ, उनको भेज दूँगी। तो बोले ठीक है बात कराना। हम बोले ठीक है जाएंगे, बात करा देंगे। उसके बाद वहाँ
मैं वहाँ से फिर फोन बात करते करते इनके घर पे आई तो बाहर बुला रही थी, चाची चाची नहीं बोल रही थी। फिर रिया को बुलाई, रिया नहीं बोल रही थी। तो मैंने आया यहाँ पर देखा तो दरवाजा खुला था। जब दरवाजा खुला था तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, ताला जो है वो खिड़की है, उसी खिड़की पे ताला रखा था। तो मैंने बोला कि ये लोग कभी बिना ताला दिए कहीं जाते नहीं है, कैसे दरवाजा मतलब उठाया हुआ है और कोई है नहीं। मैं अंदर घुस गई, अंदर घुस के रिया 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 बुला रही थी, कोई नहीं बोला। फिर मैं छत के ऊपर देखी तो कोई नहीं दिखाई दिया। फिर उस कमरे के सामने जब पहुंची तो देखी रिया लटक रही थी। जब रिया लटक रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे फिसकुर उसके मुंह से निकला है। तो फिर मैं अपनी जेठानी को बुलाई कि दीदी दीदी जल्दी आओ, जो है रिया फांसी लगाई है, रिया फांसी लगाई है। तो वो अपने घर पे गई चाकू लेने कि चाकू लाए रस्सी काटें। तो जब वहाँ गई फिर वो आई, वो भी देखी कि रिया की जान नहीं है। तो फिर हम दोनों लोग चिल्लाते हुए खेत में भागते भागते गए। तो वहाँ ये लोग नहीं मिले। जब वहाँ नहीं मिले तो हम घर पे आए, मोबाइल ढूंढे, मोबाइल ढूंढ के उस पार जहाँ गेहूँ काट रही थी 2-4 लोगों का नंबर है मेरे पास। मैंने फ़ोन किया कि उनको बता दो कि उनके घर में हादसा हुआ है, वो घर पे चली आए। बस यही बात। उतारने की कोशिश कोई नहीं की? उतारने की कोशिश की थी मेरी जेठानी। और रिया को आपने देखा तो घरेलू कपड़े में थी या स्कूल ड्रेस नहीं, में? वही ड्रेस में थी और जो रस्सी लगी सेम वही था, पूरा वैसे लटकी थी।